नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेंस की इंट्रोडक्शन क्लास में। आज हम यहाँ पर किसी प्रकार के कोई रूल रेगुलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि टेंस होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। यकीन मानिए आने वाले वीडियोज़ को देखने के बाद इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। आप इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। आइए जानते हैं टेंस के बारे में। टेंस यानी समय। समय जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट के बारे में, जिसे भूतकाल भी कहते हैं, जो बीत गया यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ दिन। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, अभी चल रहा है, आज का दिन। फ्यूचर यानी भविष्य काल, आने वाला समय, आने वाला दिन। हमने समय के 3 प्रकार के बारे में जाना। अगर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएं और पता करना हो कि कौन सा सेंटेंस है हमें पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में बताता है, कैसे पता करेंगे? आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो हमारे पास वर्ब की हेल्प करते हैं। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अलग अलग होते हैं। हम इनको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है पास्ट के बारे में बता रहा है, कौन प्रेजेंट और कौन फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि पास्ट में डिड, वाज, वर और हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। ऐसे ही हमारे पास है प्रेजेंट डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। और फ्यूचर में हमारे पास विल, शैल, विल हैव, शैल हैव। पास्ट के हमारे पास सेंटेंस होंगे, उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड, वाज, वर, हैड, इनमें से कोई एक मिलेगी। प्रेजेंट आपको जहाँ भी डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव दिखाई दे, मान लीजिए, समझ लीजिए कि वो सेंटेंस है आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। विल, शैल, विल हैव, शैल हैव कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिए फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। हमने जाना समय, समय के प्रकार और उनकी पहचान के लिए प्रयोग की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब को। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, काम के प्रकार के बारे में। मेनली हम काम को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस की, जब काम लगातार चल रहा हो। जैसे कि राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। लिखना अभी पूरा नहीं हुआ है, लगातार जारी है, अभी भी लिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम ईटिंग पास्ता, मैं पास्ता खा रहा हूँ। खाना अभी पूरा नहीं हुआ है, जारी है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना अभी भी जारी है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हुए कंटिन्यूस के। अब बात करते हैं पहचान के बारे में। पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा मिलता है। जैसे कि राइट के साथ आईएनजी राइटिंग, ईट के साथ आईएनजी ईटिंग, रीड के साथ आईएनजी रीडिंग। ये बात हो गई कंटिन्यूस के बारे में, कंटिन्यूस की पहचान के बारे में, और हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अब बात करते हैं परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट यानी जब काम पूरा हो चुका हो। जैसे कि गीता हैज़ कुक्ड द फूड, गीता खाना पका चुकी है, काम पूरा हो गया, खाना बन चुका है, गीता ने खाना बना लिया है। नेक्स्ट है रीच्ड एट होम, मैं घर पहुंच चुका था। पास्ट की बात है लेकिन काम पूरा हो चुका है, घर पहुंच गया था। दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। स्कूल जाना एक काम था, उन्होंने पूरा कर लिया है। आइडेंटिटी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, कुक्ड, रीच्ड, गॉन। ये बात हुई परफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडेफिनेट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। एक हमारे पास है, आपने सुना होगा डेफिनेट के बारे में। डेफिनेट यानी निश्चित है, किसी वस्तु का डेफिनेट शेप हो, साइज हो, कहते हैं कि निश्चित आकार है। इसके विपरीत हमारे पास होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, जहाँ पर हमें सेंटेंस में, वाक्य में पता ना चले कि काम कितना हुआ है, चल रहा है या पूरा हो चुका है। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। स्कूल जाता है, कितनी बार जाता है, कब जाता है, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये इनडेफिनेट का एग्जाम्पल है। जैसे आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। रहता था, कब रहता था, कितने समय तक रहा, हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही विल कम, वह आएगा, कब आएगा, कितने बजे आएगा, इनडेफिनेट है। पहचान के बारे में, इनडेफिनेट की पहचान होगी मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूस साथ साथ आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम पूरा हो चुका हो और लगातार चल भी रहा हो? लेकिन यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूस का साथ आने का ये मतलब है कि आपको
काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया मिलेगा, जब काम शुरू होने का समय दिया गया हो। जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से, कब से हो रही है? सुबह से हो रही है। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हमें गिवन है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कपड़े धो रही है। कब से धो रही है? 2 घंटे से। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग गिवन है, परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने काम के 4 प्रकार, उनकी पहचान के बारे में बात की। काम के ये 4 प्रकार समय के साथ मिलकर 12 तरह के हो जाते हैं। इन्हें ही हम टेंस कहते हैं। टेंस जो है वो काम और समय का योग है, कॉम्बिनेशन है। टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम किस समय में हो रहा है, पूरा हो गया है, कितना हुआ है। आइए इसे और अच्छी प्रकार से समझते हैं। पास्ट, पास्ट में हमारे पास कंटिन्यूस भी होगा, जिसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस। जैसे वह खेल रहा था, पास्ट की बात हो रही है, काम लगातार जारी है, खेल रहा था, किसी ने उसको देखा तब वो खेल रहा था। नेक्स्ट परफेक्ट भी होगा, जिसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट। वह खेल चुका था, काम पूरा हो चुका था पास्ट में। पास्ट इंडेफिनेट होगा, वह खेलता था, अनिश्चित है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वह सुबह से खेल रहा था। पास्ट में पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिया हुआ है, सुबह से खेल रहा था। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में कंटिन्यूस होगा, जैसे वह खेल रहा है, अभी भी लगातार जारी है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी वर्तमान में वह खेल चुका है, काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, वह खेलता है, कब खेलता है, कितनी देर के लिए खेलता है, अनिश्चित है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वह सुबह से खेल रहा है, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग गिवन है। ऐसे ही हमारे पास फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस, वह खेल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, वह खेल चुका होगा, काम पूरा हो चुका। फ्यूचर इंडेफिनेट, वह खेलता होगा, अनिश्चित। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग गिवन है, सुबह से खेल रहा होगा। हमारे पास पास्ट के 4 रूल हो गए, ऐसे ही प्रेजेंट के और फ्यूचर के। टोटल हमारे पास हो गए 12। हमें इंग्लिश को अच्छी प्रकार से समझने के लिए इन 12 रूल को समझना होगा, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।